यू कैन सी मिस्टर बीस्ट का ये रेस्टोरेंट है जो कि सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है अभी पूरी दुनिया में। तो हमने दोनों आइटम नेशविल चिकन एंड चिकन टेंडर दोनों एक एक बर्गर और एक सैंडविच ऑर्डर कर दिया है। देखते हैं कि कैसा है मिस्टर बीस्ट का सैंडविच एंड बर्गर। 800 रुपये से लेकर के 1100 रुपये के दो यहाँ पे सैंडविच हमने लिए। स्नो पार्क की खासियत ये है कि ये यूएसए का सबसे बड़ा इंडोर स्नो पार्क है एंड ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर स्कीइंग कर सकते हैं, देन केबल कार है इसके अंदर, स्लेडिंग कर सकते हैं, स्नो ट्यूबिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा है ये यूएसए का सेकंड बिगेस्ट मॉल है। इसका नाम है अमेरिकन मॉल। इस मॉल की बात करूं मैं तो इस मॉल में मिस्टर बीस्ट जो कि फेमस यूट्यूबर हैं, उनका पहला रेस्टोरेंट अभी लास्ट ईयर 2022 में इसी मॉल में ओपन हुआ। सो नाउ हम लोग आ गए इस मॉल के सबसे पॉपुलर एरिया यू कैन सी, जो ना सिर्फ यूएसए बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं आज, मिस्टर बीस्ट, वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर ऑफ यूएसए। यू कैन सी मिस्टर बीस्ट का ये रेस्टोरेंट है जो कि सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है अभी पूरी दुनिया में और वो यहाँ पे इस मॉल में है। तो लेट्स गो इनसाइड एंड ट्राई करते हैं मिस्टर बीस्ट का फेमस बर्गर। सो अगर मैं यहाँ के मेनू की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर आइटम्स में बीफ है। देयर आर ओनली 2 आइटम्स, वन इज़ चिकन टेंडर एंड द अदर वन इज़ नेशविल चिकन सैंडविच। तो 2 ही आइटम हैं जिनमें कि बीफ नहीं है, बाकी सारे आइटम्स में बीफ और बेकन है। तो हमने दोनों आइटम नेशविल चिकन एंड चिकन टेंडर दोनों एक एक बर्गर और एक सैंडविच ऑर्डर कर दिया है। देखते हैं कि कैसा है मिस्टर बीस्ट का सैंडविच एंड बर्गर। सो अगर मैं मिस्टर बीस्ट के बारे में बताऊं तो मिस्टर बीस्ट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर यूट्यूबर है जिन्होंने अभी हाल में रिसेंटली इंडिया के जितने भी टॉप यूट्यूबर हैं उनको यूएसए में बुलाया था, उनके साथ मिलकर के एक रोस्ट शो किया था जिसमें कैरी मिनाटी, रियर बाइसेप्स वाला एंड देन टेक्निकल गुरुजी, सारे टॉप यूट्यूबर्स यहाँ पे यूएसए आए थे। एंड अगर मिस्टर बीस्ट ने अभी रिसेंटली नवंबर में मुंबई में अपने जो प्रोडक्ट लाइन है उनको लॉन्च किया है एंड नाउ इसी के बीच में हमारा सैंडविच ऑर्डर आ गया है। तो लेट मी शो यू, दिस इज़ नेशविल चिकन बर्गर। यू कैन सी बर्गर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओनली फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ कि नॉर्मली हम लोग जो भी बर्गर लेते हैं वो गर्म होता है, ये बर्गर गर्म नहीं है, ठंडा है। इफ़ आई शो यू, ठंडा है ये बर्गर। अंदर की पैटी जो है वो गर्म है चिकन की। तो नाउ लेट मी ट्राई इट एंड टेल यू कि कैसा है इसका टेस्ट। इसके बीच में ये जो दिख रहे हैं ये खीरे नहीं है, ये बेसिकली अमेरिकन पिकल होते हैं। तो ये पिकल है जिसको कि इसके ऊपर लगाया गया। इसकी लेयर अगर मैं दिखाऊं तो ये पिकल है, देन ये चिकन की पैटी है एंड देन नीचे लेटस लगा हुआ है। लेट्स ट्राई कैसा है ये टेस्ट में। बहुत क्रंची है, इट्स वेरी क्रंची, वेरी टेस्टी, काफ़ी अच्छा है। आई थिंक थोड़ा सा गर्म होता तो और अच्छा होता, लेकिन अंदर की पैटी गर्म है तो जिसके कारण से वो ठंडा जो बर्गर है उतना फील नहीं हो रहा है। बट आई विल से कि काफ़ी अच्छा है। इसका जो सॉस है तो सॉस आई विल से कि यहाँ का अमेरिकन स्टाइल का हॉट सॉस है जो कि थोड़ा सा तीखा है लेकिन उसमें मिठास भी ऐड है। सो ये सेकंड सैंडविच है जो हमने ऑर्डर किया है। दिस इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड सैंडविच विद अ चिकन टेंडर। तो लेट्स सी कि ये कैसा है। अगर इसके अंदर की बात करूँ तो इसमें भी वैसे ही यू कैन सी पिकल है, लेटस है। लेट मी सी, तो बेसिकली अगर मैं दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो दोनों में पैटी सेम है, बर्गर सेम है। आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज सॉस। उसमें थोड़ा सा हॉट सॉस है जिसके कारण से उस सॉस का फ्लेवर आ रहा है। इसमें कोई सॉस नहीं है, प्लेन है। यू कैन सी इसमें मेयोनीज पड़ा हुआ है एंड देन ये पैटी पड़ी हुई है एंड देन ये पिकल। तो अगर थोड़ा सा तीखा खाने में इंटरेस्टेड है तो आई थिंक द फर्स्ट वन इज़ बेटर। ये थोड़ा सा प्लेन लग रहा है। सो हमने कॉम्बो लिया था विद द नेशविल चिकन एंड अगर मैं उसके प्राइस की बात करूं तो अराउंड 15.99, तो अराउंड $16 का हुआ
और अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो 8×24 और 8×10 तो अराउंड 1000 रुपये का है। तो 1000 रुपीज़ का कॉम्बो है विद दिस। यू कैन सी सीजन फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये। अगर इसके टेस्ट की बात करूं, दे आर एक्चुअली बेटर देन नॉर्मल जो फ्रेंच फ्राइज मैकडोनल्ड्स में मिलती हैं, उससे बेटर है ये। ज़्यादा क्रंची है इफ़ आई कंपेयर इट विद मैकडी फ्रेंच फ्राइज। दे आर रियली गुड। मुझे सैंडविच से ज़्यादा तो ये अच्छे लग रहा है। ये तो नॉर्मल जैसे स्टैंडर्ड कोक होता है वैसे ही है ये स्टैंडर्ड कोक। तो अगर मैं सेकंड वाले सैंडविच की बात करूं जो कि कॉम्बो नहीं था, टेंडर चिकन सैंडविच, वो अराउंड $10 का था, तो रफली 800 रुपये का। तो 800 रुपये से लेकर के 1100 रुपये के दो यहाँ पे सैंडविच हमने लिए। अब ओवरऑल मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई थिंक दिस इज़ गुड। ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ब्रांडेड रेस्टोरेंट होते हैं उनमें टेस्ट या फ्लेवर नहीं होता है, बट यहाँ पे अगर इफ़ से टेस्ट भी है, फ्लेवर भी है, खाने में एम्बियंस वाइज भी अच्छा है। तो ओवरऑल आई विल हाईली रिकमेंड कि यहाँ आना, इट्स कम्प्लीटली वर्थ। तो मिस्टर बीस्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अब चलते हैं इस मॉल को आगे एक्सप्लोर करते हैं। पीछे यू कैन सी ये पूरा परमानेंट सेटअप है, जैसा कि मुंबई के एयरपोर्ट पे दिखता है ऐसे ही कुछ सेटअप है। तो ये मॉल में भी बना रखा है ये आर्ट वर्क। एंड अगर से आगे जाएंगे तो वहाँ पे क्रिसमस का डेकोरेशन है। तो लेट्स गो देयर एंड विल शो यू कि पूरे मॉल में कैसे क्रिसमस का डिफरेंट सेटअप बना रखा है। So one of the biggest attraction of this mall is this snow park. पीछे you can see इस स्नो पार्क की खासियत ये है कि ये यूएसए का सबसे बड़ा इंडोर स्नो पार्क है। एंड ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर स्कीइंग कर सकते हैं, देन केबल कार है इसके अंदर, स्लेडिंग कर सकते हैं, स्नो ट्यूबिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा है ये पूरा ये स्नो पार्क। एंड इसका ये इस समय मैं अगर पीछे दिखाऊं तो ये इसका रिसेप्शन एरिया है। करीब यहाँ पे अभी 2 घंटे से ऊपर का वेट है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, बट ये इस मॉल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। यू कैन सी बहुत ह्यूज है। सो अगर मैं इसके टिकट की बात करूँ तो इसका टिकट है अराउंड $110 ओवर द वीकेंड। एंड नॉर्मल डे पे, वीक डे पे इसका टिकट है अराउंड $100। तो अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 10,000 रुपये इसका हायर साइड पे है, एंड देन 8,000 रुपये। सो बिटवीन 8,000 to 11,000 होगा आफ्टर टैक्स। एंड अगर भीड़ की बात करूँ तो जैसा कि मैं बता रहा था करीब 2 घंटे का वेट है। तो अगर यहाँ पे स्नो ट्यूबिंग या इस पार्क को एंजॉय करना है तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि टिकट ऑनलाइन ले लो और आराम से देना करके एंजॉय कर सकते हैं। नाउ लेट मी गो एंड टॉक टू वन ऑफ द executive who is working here to get more information about the park. So I have Kellen with me who is working here. So Kellen, can you tell us more about this snow park and I mean what all facilities are here in this park? Yeah, so we like to say every day is a snow day. I have big snow here. It snows every night. We love to just have people come in from all walks of life. And we are the only indoor real snow ski park in North America. So very unique. And this is really big. I saw it. This has tubing, skiing, and all the possible snow sports one can do. Yeah, I'm a big time skier. I love skiing. I encourage it for first time because it's much easier to learn how to ski. Snowboarding is a second option. Everybody really loves to do that, especially if you're a skateboarder. We have another option which is called Snow Goes. They have actual bikes that you can go ride down on the snow, which is really cool. Oh, one can ride a bike inside this. Yeah, absolutely. It's a really good time. So. This is amazing to host so many things inside an indoor park. Yeah, absolutely. Come on down. We're open 365 days out of the year. So. Thank you, Kevin. Maybe next time हम लोग पहले से प्लानिंग करके आएंगे so that we can also enjoy this snow tubing and all the activities which are inside. Now let's move to the second part of this mall. This is another interesting area in the mall. पीछे you can see एक छोटा सा क्रिसमस का
टाइम है तो एक मिनी वंडरलैंड बनाया गया है जहाँ पे बीच में वाइट कलर के ये भालू दिख रहे होंगे एंड देन साथ में एक पॉन्ड बना हुआ है जिसमें कि लोगों ने कॉइन डाले हुए हैं। तो स्पेशली जैसे कि हम लोग इंडिया में किसी नदी में या किसी भी जो सीक्रेट प्लेस होता है वहाँ पे कॉइन डाल करके अपनी मुरादें मांगते हैं, वैसे यहाँ पे भी इसके वंडरलैंड के बीच में एक पॉन्ड बनाया गया है जिसमें कि कई सारे लोगों ने कॉइन डाले हुए हैं। तो नाउ लेट मी शो यू दिस द एंटायर एरिया फ्रॉम अ डिफरेंट कैमरा एंगल। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड please follow me my channel for many more videos like this. Soon I am going to post a video about South America, jahan I will going to Peru and Brazil. Will start a series about Peru and Brazil, so you will get many more travel videos and some unknown and unexplored places you are going to see on my channel. So follow my channel and thank you for visiting this video.